नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल द राजधर्म के ऊपर। परसों अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत ही बेहुदा फैसला लिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली के अस्पतालों में केवल मात्र दिल्ली वालों का हक होगा, और तो और उनकी तरफ से जो कि बाहर से रह रहे लोग हैं, बिहार, यूपी और भी जो अन्य प्रदेश दिल्ली के अंदर रहते हैं, उनकी जान का कोई मोल नहीं होगा। उनकी तरफ से यही मानना था। लेकिन आज जब एलजी की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली के सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों के अंदर किसी का भी इलाज किया जा सकता है, बाकायदा वो दिल्ली का हो या फिर बाहर का हो, किसी भी जगह का हो, वो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में एवं प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कर सकता है, क्योंकि जीने का अधिकार और हेल्थ फैसिलिटी पाने का अधिकार सबका होता है। जैसे ही दिल्ली के एलजी का ये मानवता से भरा फैसला आया, ये मानवता से भरा ऐलान आया, तो वैसे ही वापस से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का दूसरा बेहुदा बयान आ गया। उन्होंने कहा कि एलजी ने जिस तरीके से इस फैसले को लिया है, उसने दिल्ली वालों की कठिनाई को बढ़ा दिया है। दिल्ली वालों की जान की अब कोई कीमत नहीं रह चुकी है। लेकिन फिर भी जब एलजी ने ये बात कही है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनकी बात को रखें और कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग आए हैं उन सबका हम इलाज कर सकें। आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने तो इससे भी बड़ा बेहुदा और इससे भी बड़ा बेतुका बयान दिया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिस तरीके से एलजी ने बीजेपी के दबाव में आकर ये फैसला लिया है, ये साबित दिखाई दे रहा है, ये पूरी तौर पे दिखाई दे रहा है कि बीजेपी केवल मात्र इस समय राजनीतिक हथकंडे अपना रही है। केवल मात्र इस समय राजनीतिक मोह में आकर के बीजेपी ने ये फैसला लिया है। तो क्या उनका मानना ये है कि जो बाहर से जो लोग आए हैं, जो दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, उनका जान का कोई कीमत नहीं है? जब दिल्ली के एलजी ने, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को करना चाहिए था, जब उनके राज्य में लोग आ रहे हैं ये सोच करके, ये मान करके कि एटलीस्ट उनको खाने की सुविधा, उनको रहने की सुविधा और उनका बेहद इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य की सुविधा तो दिल्ली में दी ही जाएगी। और यहाँ पे आके क्या मिलता है कि जब बुरी परिस्थिति आती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री मुकर जाते हैं और ये कहते हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो बाहर जाके अपना इलाज कराएं। दिल्ली के अस्पतालों में उनका कोई अधिकार नहीं है। तो ये सारी बातें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, ये सारी बातें और ये जो बेहुदी बातें और बेतुकी बातें ये लोग कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि अनिल बैजल ने और क्या कुछ कहा। अनिल बैजल ने ये भी बात आज कही कि जिन लोगों को सिम्टम्स भी नहीं नज़र आ रहे हैं, वो भी जाकर के अपना कोविड का टेस्ट करवा सकते हैं। आपको मैं बता दूं तो 3 जून को केजरीवाल जी ने ये बात कही थी कि जिसके अंदर कोई भी कोविड का सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहा है, वो जाकर के अपना टेस्ट नहीं करवा सकते हैं। उनको दिल्ली के अस्पतालों में टेस्ट करवाने की अनुमति नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि सिम्टम्स अगर कोविड-19 के किसी व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो वो उतनी घातक बीमारी नहीं है, क्योंकि पता लग रहा है कि किस व्यक्ति को कोविड-19 है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर सिम्टम्स ही नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कोरोना वायरस से ग्रसित है, फिर आप कैसे पता लगाएंगे बिना टेस्ट किए कि ये जो शख्स हैं, ये जो व्यक्ति हैं, वो कोविड-19 से संक्रमित हैं कि नहीं है? तो ये भी बेहुदा और बेतुका फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से 3 जून को लिया गया था, जो कि आज अनिल बैजल की तरफ से दिल्ली के एलजी की तरफ से खारिज कर दिया गया है। और इन सब बातों को कहते हुए दिल्ली के एलजी ने कहा कि सबको जीने का अधिकार है और उससे भी ऊपर सबको अपना स्वास्थ्य सुविधा पाने का अधिकार है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है, जो भी भारत का नागरिक है उसको मूलभूत सुविधाओं से ना कोई सरकार वंचित रख सकती है और ना ही कोई व्यक्ति वंचित रख सकता है। और उन मूलभूत सुविधाओं में उसका स्वास्थ्य भी आता है, और जिसको खंडन करने की कोशिश की थी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। इसके ऊपर गौतम गंभीर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। गौतम गंभीर ने कहा कि ये जो फैसला दिल्ली के एलजी की तरफ से लिया गया है दिल्ली वालों के लिए, और दिल्ली में जो बाहरी लोग आके रह रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही सराहनीय है और ये बहुत ही अच्छा कदम है। जो भी फैसला अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से लिया गया था बीते कुछ दिनों पहले, तो वो बहुत ही इडियोटिक था, बहुत ही बेवकूफ़ा भरा वो था और बहुत ही अमानवीय था, जो कि ये दर्शाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केवल मात्र राजनीति करना जानते हैं, क्योंकि उनको मतलब है केवल मात्र दिल्ली में रह रहे वोटों से, इसीलिए उन्होंने दिल्ली के लोगों की बात की थी। और तो और गौतम गंभीर जी ने ये भी बात कही कि पूरा भारत एक है और भारत का कोई भी नागरिक किसी भी प्रदेश में जाकर के अपना इलाज करवा सकता है। यहाँ पे कोई भी सीमा या फिर यहाँ पे कोई भी बाउंड्री लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस प्रदेश के हो तो आप
इस प्रदेश में जाकर के अपना इलाज नहीं करवा सकते हो। और ये गुस्ताखी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने करने की कोशिश की थी। यहाँ पे मैं एक आप लोगों को बात बताना चाहूँगी। आपको अगर ये बात पता हो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंदर भी, अरविंद केजरीवाल जी के अंदर भी कोविड-19 के लक्षण पाए गए हैं, जिसको लेकर के उनके टेस्ट होने हैं। तो यहाँ पे क्या, जब कल अनिल बैजल ने ये फैसला लिया कि दिल्ली के अस्पतालों में कोई भी जाकर के अपना इलाज करवा सकता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश का नागरिक हो, तो खुद अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा के हैं, तो क्या वो दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपना इलाज करवा सकते हैं? क्या उनको वो बेड मिलना चाहिए? क्योंकि फैसला तो उन्होंने ही लिया था, क्योंकि फरमान तो उन्होंने ही निकाला था कि दिल्ली के अस्पतालों में केवल मात्र दिल्ली वालों को जगह मिलनी चाहिए। तो जब अगर वो खुद हरियाणा के हैं तो दिल्ली के अस्पतालों में उनको भर्ती नहीं होना चाहिए, अगर वो अपनी बात को मानते हैं तो। और इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के मंत्री पी चिदम्बरम ने ये बात कही कि अरविंद केजरीवाल केवल मात्र अपनी नाकामियों को और अपनी असफलता को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स ही खाली नहीं हैं। दिल्ली के अस्पतालों में कोई जगह ही खाली नहीं है जहां पे कोविड-19 पेशेंट्स का ध्यान रखा जाए और उनका इलाज किया जाए। असलियत तो यही है कि दिल्ली के अस्पतालों की अब बद से बदतर हालात हो चुकी है, और जिसको छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने आकर के सारा का सारा ठीकरा दिल्ली के अस्पतालों पे, दिल्ली के डॉक्टर्स के ऊपर फोड़ दिया, अपना एक फरमान ला करके कि दिल्ली के अस्पतालों में केवल मात्र दिल्ली वालों का इलाज होगा। असलियत तो ये है कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड ही नहीं बचा है, वहाँ पे दिल्ली वालों का क्या, किसी का भी इलाज नहीं हो सकता है। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि दिल्ली आज एक ऐसा प्रदेश बन गया है कि आज यहाँ के मुख्यमंत्री की वजह से यहाँ पे जो रह रहे लोग हैं, यहाँ पे जो फंसे हुए लोग हैं, उनको झेलना पड़ रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि दिल्ली में जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने अपने प्रदेश चले गए। योगी आदित्यनाथ जी ने उनको शरण दे दिया कि वो आज यूपी में जाकर के सकुशल तरीके से रहे। अगर वो दिल्ली के अंदर ही रहते तो सोचिए उनका क्या हालत होता। आज दिल्ली वालों को ही इतना झेलना पड़ रहा है कि अस्पतालों के अंदर बेड नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि कोविड-19 हमें पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब अगर होगा तो कोविड-19 के बेड भी नहीं मिलेंगे। आपको मैं ये बात बताना चाहूँगी कि इंडिया के अंदर अब कोविड-19 का जो संक्रमण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब इंडिया जो है 5वें स्थान पे आ चुका है वर्ल्ड की उन देशों में जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोविड का संक्रमण पहुँचा है। अब यहाँ से स्थिति को संभालना किसी भी सरकार के लिए, फिर चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार हो, राज्यों में बैठी सरकार हो, उनके लिए ये स्थिति एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनती जा रही है। अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से कोविड-19 से लड़ा जाए। धीरे धीरे ये लड़ाई और भी मुश्किल होती जा रही है और सरकारें ये सोच में डूबी हुई हैं कि किस तरीके से इस समस्या से उभरा जाए। और ऊपर से केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री जो कि केवल मात्र इस समय भी अपनी गंदी राजनीति का दारोमदार दिखा रहे हैं और अपनी गंदी राजनीति का परचम लहरा रहे हैं। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ कि जिस इंसान के हाथ में, जिस मुख्यमंत्री के हाथ में आप लोगों ने, जितने भी लोग दिल्ली वाले मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सत्ता को सौंपी, जिस तरीके से वो दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं, अगर एलजी ना होते तो शायद आज दिल्ली में बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता। तो आप लोगों को क्या लगता है कि एलजी का फैसला सही है या गलत है? मानवता से कुछ रिलेशन है उसका कि केजरीवाल जी की तरह बेहुदेपन से रिलेशन है? कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। बहरहाल अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। राजधर्म पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो राजधर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो और अगर आप राजधर्म को ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन तीनों जगहों पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाइए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।